जैसे ही वो कार से उतरी, पूरा ऑफिस चौकन्ना हो गया, क्योंकि वह फैशन की दुनिया की सबसे डरावनी एडिटर इन चीफ थी। उसके साथ काम करना बहुत हिम्मत और बेहतरीन फैशन सेंस की मांग करता था। लेकिन उसी दिन एक सादे कपड़े पहने इंटर्न वहां आई। उसकी सहकर्मियों ने जब उसकी सादी हालत देखी तो उनके चेहरे पर चिंता दिखी। जैसा कि अंदेशा था, इंटरव्यू के दौरान बॉस ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस लड़की ने हार नहीं मानी और उस मौके के लिए डटी रही। हैरानी की बात यह हुई कि उसे नौकरी मिल भी गई। अगली ही सुबह अंधेरे में ही उसे एक वर्क कॉल ने जगा दिया। जब वह दौड़ती हुई ऑफिस पहुंची तो उसकी बॉस पहले से वहां थी। उसे देर से आने की सजा तो नहीं मिली, लेकिन उसके ढीले ढाले कपड़े देखकर बॉस बहुत नाराज हो गई। इसलिए उसने तुरंत हील्स पहन ली। लेकिन जब वह एक मीटिंग में सब कुछ देख रही थी तो अचानक वह जोर से हंस पड़ी, क्योंकि उसकी बॉस दो एक जैसे बेल्ट को लेकर परेशान हो रही थी। उसका हंसना बॉस को बहुत बुरा लगा और उसने उसकी फैशन समझ की जमकर आलोचना की। हालांकि वह अंदर से दुखी थी, फिर भी उसने कठिन नौकरी नहीं छोड़ी। एक दिन उसकी बॉस ने उसे एक प्राइवेट जेट बुक करने को कहा, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से सारी उड़ानें रद्द हो गई थी। वह यह काम पूरा नहीं कर सकी। अगले ही दिन उसकी बॉस ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। वह एक सहकर्मी के पास जाकर रोने लगी, लेकिन सहकर्मी ने उसे कहा कि उसमें इस काम को लेकर कोई लगन नहीं है, क्योंकि उसने कभी अपने पहनावे की परवाह ही नहीं की। यही उसकी आंखें खोलने वाला पल था। कुछ समय पहले ही उसकी बॉस ने कहा था कि फैशन सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि सोच और आत्मविश्वास का नाम है। अगले दिन वह पूरी तरह बदली हुई नजर आई। उसका शानदार पहनावा देखकर सहकर्मी दंग रह गए। यहाँ तक कि उसकी बॉस ने भी 2 बार उसकी ओर देखा, लेकिन फिर भी बॉस ने उसे तंग करना नहीं छोड़ा और एक मशहूर लेखक की पांडुलिपि ढूंढने का हुक्म दिया। उसने शिकायत नहीं की और हार भी नहीं मानी। उसने हर एडिटर को फोन किया जिसे वह जानती थी। डेडलाइन से ठीक पहले उसने वह मैन्युस्क्रिप्ट बॉस की टेबल पर रख दी। धीरे धीरे उसकी बॉस ने उसे सराहना शुरू कर दिया और उसे फैशन की बड़ी पार्टियों में ले जाने लगी। एक बार एक वीआईपी का नाम भूल जाने पर उसने तुरंत स्थिति संभाल ली, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराई हुई थी, क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे मिस कर रही थी। जब वह घर पहुंची तब तक उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज होकर हार मान चुका था। फिर भी उसने खुद को संभाला और अगले दिन ऑफिस पहुंची। फैशन शो में उसकी बॉस सबका ध्यान खींच रही थी, लेकिन होटल लौटने पर उसने देखा कि उसकी बॉस थकी हुई सोफे पर बैठी थी। वह तलाक से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी कहा कि वह प्रेजेंटेशन में जरूर जाएगी, क्योंकि वह एक मजबूत औरत है। क्या हमारे देश में भी सभी महिलाएं इतनी ही मजबूत हैं?